सावधान। ऋणमोर्घं ताळं ऋणमो सेथाळं ऋणमो आयरीयाळं ऋणमो अझायाळं ऋणमो जीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदाशिर्षा। राम कहानी सुनो रे सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आँख के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आँख के तारे। सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेण दुर्वर बोले हो रवि सेण दुर्वर बोले अमृतमयी वाणी। लखन सियाले संग लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। क्षमता धरी सीता ने क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से।
हमारा उद्देश्य एक ही है कि किसी भी भांति से हम निर्विकल्प दशा को प्राप्त करें, क्योंकि बिना निर्विकल्पता के शांति सुख नहीं मिलती। तत्व विचार से यद्यपि विकल्प क्षीण पड़ते हैं, तत्व विचार से यद्यपि विकल्प क्षीण पड़ते हैं, लेकिन निराकुल दशा से विकल्प का अभाव होता है। और जब तक एक क्षण को भी उस पूर्णतः निराकुल दशा की प्राप्ति हमने नहीं की, तब तक हमारे पास कोई भी पैमाना नहीं होता कि वास्तविक सच्चा सुख है क्या। किसी व्यक्ति को 24 कैरेट सोने की खबर ना हो तो वो मूल्यांकन किससे करेगा? वो कसौटी पे पहले रेखा किसकी खींचेगा? कसौटी एक पत्थर होता है ना, इस पत्थर पे पहले क्या करते हैं, एक 24 कैरेट 100 टंची 16 ताव वाले सोने की एक रेखा खींचता है। उसके बाद जब दूसरा सोना आता है ग्राहक का, उसकी रेखा खींचता है, फिर मिलाता है कि कितनी अशुद्धि है। अगर उसके पास यह शुद्ध स्वर्ण की रेखा ना हो तो मिलाएगा ऐसे। अगर हमारे पास यह वीतराग दशा हमारे सामने ना हो तो हम मिलाएं क्या कि हमारा स्वरूप है क्या? ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। कैसा है हमारा रूप भैया? रागी द्वेषी मोही कामी क्रोधी, रब कर्म भाव कर्म नो कर्म वाला, कि ऐसा? वास्तव में देखा जाए तो संपूर्ण रूप से आदर्श तो सिद्ध भगवान है। यहाँ तो अभी शरीर है नो कर्म, अघातिया कर्म भी है, लेकिन सिद्ध भगवान तो पूर्णतः ज्योतिर्मय है, समस्त कालिमा से रहित है, जिनके द्रव्य कर्म का भी अभाव हो गया है,
भाव कर्म का भी अभाव हो गया है और नो कर्म का भी। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। अशरीरी किसी भी माध्यम से हम निर्विकल्पता निराकुलता को प्राप्त हो जाए, क्योंकि निराकुलता ही धर्म है। क्या वो भक्ति ही माध्यम क्यों ना हो? भक्ति से भी क्या निराकुलता हुआ जा सकता है? बिल्कुल हुआ जा सकता है। भक्ति में जब स्वरूप का विचार करते हैं भगवंतों का, अरिहंत परमात्मा, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, अपन ने द्रव्य संग्रह में पढ़ा, धर्म ध्यान की चर्चा हुई इसमें। उसके अंदर पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान। हम भक्ति कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? आचार्य उपाध्याय साधु की। और भक्ति करते करते उनका स्वरूप भाषित हुआ और उन जैसा अपना स्वरूप भाषित हुआ। हम अनंत परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं और उनकी भक्ति करते करते उनका स्वरूप भाषित हुआ और उन जैसा अपने स्वरूप भाषित हुआ। जो जानादि अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जते हिम सो जानादि अपाड़म तस् मोह खलु प्राप्त ले। थोड़ी आगे पीछे हो सकता है। जो जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता निज आत्मा द्रग मोह उसका। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा अगर दर्शन मोह नहीं गया है, मिथ्यात्व नहीं गया है, तो हमने अरिहंत भगवान को भी नहीं जाना। अब नहीं जाना है तो अब जान लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्या हुआ? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत समय है, आराम से काम करो। निराकुल दशा हमारा लक्ष्य है, चाहे वो भक्ति के माध्यम से करो, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से करो। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, जो षट कर्माणी एक परम आवश्यक आत्मानुभूति के लिए है। अनावश्यक से बच के षट आवश्यकों में आए और षट आवश्यकों के माध्यम बना के हम परम आवश्यक निराकुल तक पहुंचे, तब तो वो आवश्यक सफल है, नहीं तो उनकी सफलता सार्थकता नहीं। भक्ति से भी मुक्ति होती है। इस भेद भक्ति छूट जाए और अभेद निराकुलता रूप भक्ति हमारी हो जाए। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम। हनुमान के हृदय में जो राम की भक्ति थी, उस राम की भक्ति ने 7 समुद्र पार, 7 नहीं कहें, एक समुद्र पार, लवण समुद्र तक, लंका तक पहुंचा दिया हनुमान। सीता के हृदय में लोक व्यवहार में कहें तो राम के प्रति जो भक्ति थी, परमार्थ के व्यवहार में कहें तो देवसात गुरु के प्रति भक्ति थी, और जो परमार्थ से कहें तो जो आत्मा की भक्ति थी, उसने वास्तव में धैर्य रखा। 3 भक्तियां बोली, कौन-कौन सी? एक व्यवहार भक्ति, लोक व्यवहार, लौकिक व्यवहार की भक्ति अर्थात पति के प्रति विश्वास। दूसरी परमार्थ के व्यवहार की भक्ति, देवसात गुरु के प्रति विश्वास, और परमार्थ भक्ति अपनी शुद्ध आत्मा का विश्वास। हनुमान वहां पे लंका से जब लौटे, सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव के पास आके सुग्रीव ने कहा चलिए अपन रामचंद्र जी के पास चलते हैं, वहीं बैठ के चर्चा करेंगे। तो रामचंद्र जी के पास पहुंचे। राम ने पूछा, बड़े आतुर थे राम कि सीता जिंदा है कि नहीं है। तो क्या कहा हनुमान ने? सीता जिंदा है और सकुशल है, बस वो आपका स्मरण करके
पंचपरमेष्टि का स्मरण करके, शुद्धात्मा का स्मरण करके ही जिंदा है। नहीं तो लंका में कौन अपना है वहां, सभी तो उसको कसकुसील में ढकेलने के लिए तैयार है। और अब देर नहीं करना चाहिए, अब शीघ्र अति शीघ्र हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए। और शुभ मुहूर्त में वहां से निकलने का उनने कार्यक्रम बना लिया और वहां से आगे बढ़े। तो जब लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो कुछ शुभ शकुन हुए। देखो विकास भैया, शुभ शकुन कहे जाते कुछ लोक में, जैसे भरा हुआ घड़ा अगर मिल जाए तो क्या कहा जाता, शुभ शकुन हो गया। क्यों? अच्छा काम होगा। कोई अगर एक आंख वाला काना मिल जाए तो अशुभ हो गया। कितने कोस पे? 10 कोस पे मिले काना और लौट के घर पे आना, एक आंख वाला अपशकुनिया माना जाता है। इसमें भी एक रहस्य है। अपने यहाँ अंधे को बुरा नहीं माना गया, काने को अंधा बुरा माना गया। जो एकांती हैं, जो निश्चयाभासी है, जो व्यवहाराभासी, वो काने हैं, क्योंकि उन्हें यथार्थ वस्तु के स्वरूप का बोध नहीं है। अज्ञान से भी खतरनाक ज्ञानी होने का भ्रम है। जानते तो नहीं है, हमें लगता है कि हम सब जानते हैं। तुम हमें नहीं समझा, हम सब जानते हैं और जानते कुछ भी। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान हारे। देखो, अपने को हर परिस्थिति में अनुकूलन करने का अभ्यास होना चाहिए। अनुकूलन, आपने देखा कि जो अनुकूलन कर लेते हैं वो बच जाते हैं और जो वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं करते वो प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे वर्तमान का जो वातावरण बहुत दूषित है, जलवायु बहुत प्रदूषित है, टावरों से बहुत प्रकार की घातक तरंगें निकल रही हैं, सब कुछ प्रतिकूल चल रहा है ना। कुछ प्रजातियों ने उसके साथ अपने को अनुकूलन नहीं कर पाया तो प्रजातियां लुप्त हो गई, और कुछ पक्षियों, पशु पक्षियों की प्रजातियों ने अपने उसके साथ अनुकूलन किया तो आज भी वो जिंदा है। वातावरण को नहीं बदला जा सकता। आप सोचो कि जितने डे टावर हैं मोबाइल के सब हटा दिए जाएं, संभव है? अगर हटा भी दिए जाए तो आपको भी परेशानी हो जाएगी। देखो, जिस चीज़ की आदत पड़ जाती ना, बहुत मुश्किल होता है उससे छोड़ना। और आज आपका काम सब मोबाइल पे चल रहा है, अगर उसको बंद कर देंगे तो आप ही परेशान में हो जाए। फिर क्या किया जाए? सब आजकल क्या है, बहुत दूषित फल सब्जियां आ रही हैं, कीटनाशक ये वो बहुत चीज़ें आ रही हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, दुनिया ऐसी चलेगी। फिर क्या कर सकते? आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, वातावरण से प्रतिरोध करने की क्षमताएं अपनी बढ़ाओ। क्या कहा? इन बहन जी को खांसी हो गई, इन्हें क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी। सर्दी तो एक सी है, वातावरण तो एक सा है, सब कुछ एक सा है कि नहीं है? एक ही घर में रह रहे, एक सा खा रहे, उसके बाद भी वातावरण को ठंड नहीं आए। ठंड नहीं आएगी तो बहुत सारी जो ठंडियों की फसल है वो नहीं होगी। पानी नहीं बरसे, पानी का जो जरूरत है वो पानी की पूर्ति नहीं हो, गर्मी ना हो तो गेहूं कैसे पकेंगे? बाहर की स्थितियों को नहीं बदल सकते, हम अपने को अनुकूलन कर सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बाहर की परिस्थिति, हम सोचे कि जाओ बैंड बंद करवा के आओ, जाओ आप लोग जल्दी बंद करवा, हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। पंडित जी बैंड बंद नहीं हो गए, आपको अगर इसी के बीच में और कहते ना भैया क्या है, हम इसलिए नहीं नाच रहे क्योंकि आंगन टेढ़ा है। क्यों नहीं नाच रहे विकास भैया? क्योंकि आंगन टेढ़ा है इसलिए नहीं नाच रहे। भाई साहब, जिसको नाचना होता है वो तो कांच के ऊपर भी नाच लेता है। सोचो, कांच के ऊपर भी नाच लेता है। बस बहाने जिसको बनाना है, जिसको नाचना नहीं है, उसके लिए आंगन टेढ़े और सीधे की समस्या है। अरे जिसको कल्याण नहीं करना है उसे पंचम और चौथा काल दिखाई देता है। जिसे कल्याण करना है उसे ना चौथा, ना पांचवा, ना कोई नरागन, ना कोई गति, उसको बाधक नहीं।
तो क्या मोक्ष ले जाएगी कि हाँ मोक्ष हो जाएगा इस पंचम काल में, 2/3 मोक्ष कितना हो जाएगा, 3 कसाय के भाव रूप मोक्ष इस काल में भी हो जाएगा। क्या को टेंशन ले, जो होता है वो होने दो, होनी को। हम पहले हमारे यहाँ क्या होता, धागे का काम, वो कपड़े का काम होता बड़े स्तर पे। रानीपुर टेरीकाट पहले कपड़ा आता था, आप भी अभी माल मंगाते क्या है ना, रानीपुर का बड़ा फेमस। तो हम लोग क्या है वहाँ पे पावर लूम चलते, पावर लूम जो कपड़ा बनता ना तो वो पावर लूम से बनता, तो वो मशीन चलती रहती दिन रात, धड़ 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 धड़। अब हम लोगों को बड़ी परेशानी हुई शुरू में कि दिन और रात फटर फटर खटर फटर खटर फटर हो रही। अब क्या करें, लेकिन धीरे धीरे क्या किया हमने, क्या किया मतलब, और बल्कि और आप उसको सकारात्मक बनाए। मैं जो पूछ रहा, एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक कोई भी पिक्चर देखते ना तो पीछे से जैसा वो सीन चल रहा ना उस हिसाब से म्यूजिक भी साथ में चलता, वो सब चीज़ें आपको प्रभावित करती, बैकग्राउंड म्यूजिक। तो यहाँ पे हम कथा के साथ साथ क्या करें, बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलाएं साथ में। कथा मजा आएगा कि नहीं आएगा? कथा में बैकग्राउंड म्यूजिक से तुमने सोच लिया इसलिए तुम्हें लग रहा है। हम देखें कि हम तो जब ढोल धमाल बजते हैं तब हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक भी ज़्यादा अच्छा है, बैंड बाजे का, तो क्या लगेगा हमें, ये तो बहुत अच्छा बज रहा है, देखो कितना अच्छा म्यूजिक साथ में चल रहा है। आप ये बताओ, सोच बदलने से ही तो दृष्टि बदली सो सृष्टि बदल गई, दुनिया को कैसे बदल सकते हैं मुझे बताओ। पता उसी स्थिति में विपरीत सोच हमें दुखी उसी क्षण कर सकती, उसी स्थिति में सकारात्मक सोच हमें सुखी कर सकती, उसी स्थिति बिल्कुल सेम पोजीशन। जैसे आप फेल हो गए, फेल नहीं हो गए, फेल हो गए, मान लो फेल हो गए, ठीक है ना, परीक्षा दी ना अभी तुम लोगों ने, हाँ फेल हो गए, फेल हो गए तो पता जब रिजल्ट देखा, अरे यार फेल हो गए, बड़े दुखी थे। तो समय पता पड़ा कि यार इस बार तो रिजल्ट ही खराब आया, 90% विद्यार्थी फेल हो गए, कोई लल्लू भी फेल हो गया, कोई विजय वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया, हमारे साथ के तो सब फेल हो गए। खुशी हो जाएगी, चलो अपने ही अकेले फेल नहीं हुए, सब के सब फेल हो गए। अब वो हर्ष कहाँ से आया, कुछ विचार बदलने से तो आया है। मैंने आपको सुमत भाई साहब के जीवन की घटना बताई थी, सुमत प्रकाश जी के, उन्होंने घटना सुनाई। कि 5वीं में 7वीं में पढ़ते थे हम लोग, एक बच्चा फेल हो गया 7वीं में, तो हमसे कहने लगा कि हम मर जाएंगे, कहले फेल हो गए तो हम तो मर जाएंगे। सुनने का मर जाना, बच्चे भी छोटे पे कह जाने मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे। दूसरे दिन फिर स्कूल में मिल गया, सुनने पूछा कहा कि ये मरे नहीं तुम, कहले हमने बहुत विचार किया, कहले 4 साल में पढ़ने गए और 7वीं क्लास पढ़ते पढ़ते 11 साल हो गए, 11 साल के हो गए, फेल हो के 1 ही साल खराब हुई और मर गया तो फिर 11 साल पढ़ना पड़ेगा, अभी तो 1 ही साल पढ़ना पड़ेगा। हिसाब समझ में आया कि नहीं आया? उसने भी बुद्धि लगाई कि नहीं लगाई? मर गए फिर से जन्म लेंगे, फिर 11 साल पढ़ाई फिर से करेंगे तब इस पोजीशन में आएंगे, और अभी तो 1 ही साल खराब हुई, 1 साल ही तो खराब हुई, अगले साल पास हो जाएंगे। देखो विचार, तत्व विचार, सम्यक तत्व विचार हमें सुख शांति देता है, और दुर्विचार विपरीत विचार। एक सत्य घटना बताऊंगा। एक लड़की विधवा हो गई, विधवा, बड़ी दुखी सी रहती थी, तो घर परिवार के लोग क्या है उसको कुछ नहीं कहते थे, वो जो भी कहती थी उसकी हर बात मान लेते थे, उन्हें कि ये कर लो, उन्हें कि हाँ, उन्हें कि ये कर लो, वो उन्हें क्या को दुखी हो। एक बार किसी व्यक्ति से उन्होंने बात की, उस लड़की ने, उन्हें कहा मुझे यहाँ पे घुटन होती है इस घर में। क्यों? इसलिए घुटन होती है कि कोई भी हमें अपना नहीं समझता। क्या नहीं समझता? अपना नहीं समझता। जो लोग परायों जैसा व्यवहार करते हैं, हम जो कहते हैं वो मान लेते हैं, जो कहते हैं वो मान लेते हैं। अरे अपने तो वो होते हैं कि जो गलत को डांट भी देते हैं, मार भी देते हैं, लेकिन तो ये हमें परायों जैसा व्यवहार करते हैं। अपने लोगों में तो जब खास मित्र होते ना तो कैसे बात कर रहे हैं, क्यों रे तू क्या कह रहा था, और गाली गलौच भी 1-2 अच्छी निकल जाए तो अच्छी लगती कि बुरी?
मित्रता जितनी घनिष्ठ होती है, एक सोच, अब वो उससे कोई भी कुछ बुरा नहीं बोल रहा, उसके बाद भी वो विपरीत सोच रही है, और किसी से कोई बुरा भी बोल रहा है। चंदनवाला के साथ उसने दुर्व्यवहार किया, उसने बाल गुटवा दिए, उसने हथकड़ी बेड़ियों में डाल दिया, उसके बाद भी उसने कहा अरे ये तो हमारे लिए बहुत उपकारी रही, इनके निकट रहने से हमारा सील सुरक्षित रहा। अरे तल घर में रहे लेकिन सील तो सुरक्षित रहा, जंगलों में तो हमारे सील के कितने लुटेरे घूम रहे थे। सकारात्मक में यहाँ सुगुन की बात कर, सगुन, शुभ सगुन हुई है। अरे शुभ सगुन तो उसे कहते हैं कि किसी भी स्थिति में हम सम्यक विचार करें, वो सब शुभ सगुन। रामचंद्र जी जा रहे थे ना सेना लेके, बहुत सारे अच्छे सगुन हुए। जब काम अच्छा होना होता है क्या अच्छे सगुन होते हैं, लेकिन भाई साहब काम कैसे ही हो, अगर सकारात्मक सोचे तो सब शुभ ही शुभ है, सब शुभ है। हमारे पास तत्व विचार है ना, सम्यक तत्व विचार करेंगे, जो भी पोजीशन आएगी हम फटाफट तत्व विचार करके यो सुखी हो जाएंगे। क्या होगा? गाली सुनी मन खेद नानो, कोई ने गाली दी तो गाली और दी, पहले तो उसने गाया है, खुद गाया है, वो कुछ दिया ही तो है, लिया तो नहीं। ओके, यहाँ पे स्वतंत्रता है ना, हर व्यक्ति को अपनी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मोदी जी से पूछा कि आप क्यों इतने प्रसन्न रहते हो, इतने स्वस्थ रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कितने किलो गाली खाते हो? दिन में केवल 5 किलो गालियाँ खाता हूँ, मेरी सेहत का राज। वो मेरे लिए मिनरल्स विटामिन का काम करती है गाली। पता हमसे थोड़ी भी कोई विपरीत बोल देते ना, बड़े बड़े दुखी हो जाते, टेंशन में आ जाते, डिप्रेशन में आ जाते। हम क्या बताएं, हमारे साथ तो सबके सब बुरे ही करते रहते। हम तो घर में हमारी कोई पूछ नहीं है, कोई कदर नहीं है, हम क्या बताएं। हमारे तो पूरा घर शत्रु बना है, पूरा मोहल्ला वाला शत्रु बना है। हम क्या बने हैं शत्रु? वो शत्रु हैं कि तुम्हारे विपरीत विचार शत्रु। देखो, हर कोई अगर उस स्थिति में दुखी हो तो आपको दुखी होना चाहिए, और एक तो उस स्थिति में दुखी ना हो और आप दुखी हो रहे थे, इसमें कमजोरी आपकी। तो सब शुभ सगुन क्या है कि जो भी स्थिति बनेगी हम उसमें क्या रहेंगे, सकारात्मक सोच के साथ प्रसन्न रहेंगे। समझता? देखो एक चीज मैंने पहले कही थी, देखो कथा तो चल ही रही, पूरी भी हो जाएगी। हमें कुछ सूत्र मिल जाए इसे सीखने को तो हमारा जीवन बदल जाए। हम कमजोर स्थिति में हैं तो कोई स्थिति बनती है तो हम एकदम से अनुकूलन नहीं कर पाते, एकदम से नहीं कर पाते। जैसे आपको चोट लगी, जैसे हमें आज थोड़ी सी एक चोट लग गई, ठीक है ना, तो वो गुंड साफ कर रहे थे तो उसकी कनौर थोड़ी सी रगड़ गई तो हल्की चोट लग गई, लेकिन 4-6 दिन बाद दिखेगी कि नहीं दिखेगी? क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि धीरे धीरे वो शरीर है ना, वो स्वयं अपना काम कर रहा है, हर क्षण में मिटा रहा है उसको। हम सोचे कैसे मिट जाए, जल्दी करो उसको कर दो, जो भाई साहब वो मिटेगी नहीं और गड़बड़ हो जाएगा। घाव लग गया है, योग उपचार कर दो ना उसका, आगे फ्री हो जाओ। कोई घटना घटी, मान लो इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया, हमारी स्थिति कमजोर है, हमारी हालत, ठीक है ना, हमारी हालत कमजोर है, तो हम एकदम जुड़ भी जाएंगे। विकास भैया, अभी हम मुनिराज नहीं हैं, हम जुड़ भी जाएंगे, लेकिन जुड़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? आप उसको जल्दी से जल्दी कवर करें। जैसे भूकंप आया, तबाही हुई, लेकिन डैमेज कंट्रोल, फटाफट टीमें लगा के साफ सुथरी करके और फिर से नई बिल्डिंग खड़ी कर दी। रोने से कुछ काम होगा क्या? ये चोट लग गई इसके लिए रोते रहेंगे, लग गई। अरे अपन ने उसका उपचार किया, ठीक है, अब समय आने को बढ़ता रहेगा। पता कई चीजें दिमाग में बहुत घूमती रहती, आपने महसूस किया हो, कोई घटना घटी ना, घूमती रहेगी, बहुत चलती रहेगी, 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 2 दिन 4 दिन 5 दिन। लेकिन मैं ये कह रहा,
जिस स्पीड में वो पहले दिन थी उतनी स्पीड में दूसरे दिन है, उतनी स्पीड में तीसरे दिन है, उतनी चौथी, पांचवीं, और साल 2 साल बाद कितनी बड़ी घटना घटी हो, साल 2, 5, 10 साल बाद तो पता ही नहीं पड़ता, याद ही नहीं आता कि कुछ हुआ था। बहुत सारी चीजों का इलाज समय है। माता क्या है? बहुत सारी चीजों का इलाज समय। जे घाव कौन भरेगा? हम की समय? अब छोड़ दो ना, पता हम टेंशन की टेंशन नहीं करें। क्या कहा? हो गया ना, हो गया, क्या पता हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि हम हो गई ना, हो गई। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना करो, फ्री। इतनी खींचने की जरूरत क्या है? गलती हो और चली गई। गलती का पोषण नहीं सिखाया जा रहा, लेकिन गलती को ही खींचते रहना, उसी में जुड़ के अगले समयों को खराब करना, ये महागलती है। बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन बस ध्यान ये रखो कि जो गलती आज हुई दोबारा नहीं हो। प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। भविष्य में उसको दोबारा नहीं होगी, ऐसा संकल्प पूर्वक हमने त्याग कर दिया, फ्री हो जाओ। पता अभी अपन कुंभकर्ण को पढ़ेंगे। कुंभकर्ण किसके साथ खड़ा है? वो रावण के साथ। मेघनाथ किसके साथ खड़ा है? रावण के साथ। मंदोदरी किसके साथ खड़ी है? रावण के साथ। तो जो पापी हो गए, वर्तमान में उनका जो निर्णय है उसको हम गलत ठहराएंगे, क्योंकि वो अन्याय के साथ खड़े हैं, हम गलत ठहराएंगे। लेकिन हम प्रार्थना पढ़ रहे हैं ना, हम प्रध्वंसा भाव पढ़ रहे हैं ना, ये सिद्धांत कब काम में आएंगे? पता उसी भाव से वो कुंभकर्ण मोक्ष जाने वाला है, उसी भाव से वो मेघनाथ मोक्ष जाने वाला है, उसी भाव से जो नल, नील, गवाह, सुग्रीव आदि। मैं ये विचार कर रहा था इस विषय में, सुग्रीव के विषय में। सुग्रीव ने अपनी 13 कन्या, कितनी कन्याओं से रामचंद्र जी का विवाह किया है ना? 13 कन्या। और हनुमान से भी इनकी लड़की का विवाह इनने किया था। मैं ये सोच रहा था कि जब इतनी सारी कन्याएं हो गई तो सुतारा के मुंह में अभी भी पड़ा है बुढ़ापे में। बात समझ में नहीं आया। सुतारा कौन थी? है सुग्रीव की पत्नी थी ना। जब बच्चे इतने बड़े हो गए कि उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, सब हो गया, अभी भी इतना राग है तुम्हें पत्नी के प्रति, सुतारा के प्रति, कि उसके बिना ऐसे घूम रहे, घबरा रहे। मैं सुग्रीव से पूछा कि बुढ़ापे में भी तुम्हें इतनी पत्नी के प्रति राग चल रहा है? लेकिन चारित्र मोह ऐसा ही है, ऐसे ही करवाता रहता है नाटक। देखो जो कमियां हैं वो ज्ञानियों की भी अनुकरणीय नहीं है। क्या कहा? जो कमियां हैं वह ज्ञानियों की भी अनुकरणीय नहीं है। जब तक पूर्णत्व दशा नहीं होगी तब तक तो कमियां रहेगी ना भाई साहब। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। इस सुग्रीव का सुतारा के प्रति मोह शीघ्र ही टूटने वाला है क्योंकि दर्शन मोह टूट गया है। चारित्र मोह टूटने में देर नहीं लगती, और जय दीक्षा लेगा तो सुतारा याद भी नहीं आएगी। अब सुतारा सामने भी खड़ी हो लेकिन उसकी ओर दृष्टि, ये राम आज जगह जगह सीता के पीछे विवहल होते घूम रहे हैं। ये वही राम, विश्वास है शीघ्र भी मिटेगी और स्वभाव के सन्मुख है कैसे टिकेगी। वही सीता का जीव जो देव प्रतिंद्र बन गया और वो आके सीता का रूप बना के और राम के साथ नाना प्रकार की वासना युक्त चेष्टाएं करेगा। उसके बाद भी राम हिलेंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे। विश्वास है शीघ्र ये भी
ये वही कुंभकर्ण मेघनाद आज जो अभी अन्याय के पक्ष में खड़ा दिख रहा है, कल के दिन दीक्षा लेगा और विचार करो। हमें तो बड़ा मजा आता है। मुझे कथा अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, अब इसको हम यूट्यूब पे पूरी कथा एक बार फिर से सुनाएंगे 6 महीने साल में। हमें बड़ा मजा आ रहा है। हम भोपाल पहुंचेंगे तो हम यूट्यूब पे चलाएंगे इसको पूरा। अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो वीडियो रिकॉर्डिंग चलाएंगे। हमें तो इतना मग्न हो गया है मन राम जी के चरित्र में कि हमें लगता है कि इसी से मोक्ष चले जाएंगे। हम तो ज़्यादा पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं। कौन कहता है भगवान है आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते नहीं। कौन कहता भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते नहीं। भक्ति गजब मजा आता है। हम रात में कितने 2:15 बजे हमारी नींद खुली, लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक हम इसको पढ़ते रहे राम कथा। खूब मजा आता है। डूब के देखो तो एक बार भक्ति रस में, भगवान के पास जाके बैठो तो आप लोग भक्ति करो, प्रदर्शन नहीं। अकेले जाओ। हमने भैया को देखा, विकास भैया को, जो बढ़िया भक्ति करते, अकेले बैठे और अपनी भक्ति करते रहे। नहीं, वास्तव में हमारा जीवन पता है प्रदर्शन हो गया, सब कुछ दिखावा हो गया, नाटक हो गया। शांति से बैठे भगवान को देखते जाओ। पता विश्व में सर्वोत्कृष्ट कोई मुद्रा है तो जिन मुद्रा है। विश्व में सर्वोत्कृष्ट मुद्रा है तो जिन मुद्रा है। इसको देख के ही इन जैसा बनने का भाव चलता रहता है। इनको देख के ही सब कुछ जिनागम द्वादशांग हमारे जीवन में आ जाता है। ऐसा बैठने का अभ्यास तो करो थोड़ी देर। भगवान के सामने बैठो, बिल्कुल शांत बैठ जाओ। शांत निराकुल चेतन। माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चिंत किम्मी जैन होई थिरो अप्पा अपम्मी रो। अरे हमें आज तक ये लगता रहा कि कुछ करना धर्म है, भगवान कह रहे कि ना करना धर्म। बनकर पर का करता धरता सत्का न प्रभु सम्मान। पता मुनिराज भक्ति करते कि नहीं करते? जंगल में बैठे हैं, ये ग्रंथ भक्ति ही तो है। वास्तव में समझ में नहीं आता भक्ति क्या है, कैसी भक्ति चलती है। ऐसी भक्ति करो प्रभु की, ऐसी भक्ति करो प्रभु की, पाओ जन्म दोबारा। तुमसे मिले प्रभु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। मिले प्रभु नाम तुम्हारा, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, पाऊं ना जन्म दोबारा। तो इसका मतलब यह है कि भक्ति से भी मुक्ति होती है। मैं ये विचार कर, रविशेर स्वामी ने 900 पेज का पद्म पुराण लिखा, समय खराब कर लिया होगा ना। आचार्य कुंद देव तो महान है, शुद्धोपयोगी है, और ये अशुद्धोपयोगी थे क्या? अच्छा भी अंदर मुहूर्त में अगर शुद्धोपयोग करते थे तो 2-4 दिन में करते होंगे क्या? इनकी महिमा क्यों नहीं आ रही फिर आपको? पता रानियों के सौंदर्य का वर्णन भी कर रहे हैं तो भी वीतरागता का पोषण चल रहा है। अरे तुम किस तुच्छ स्त्री के चक्कर में पड़े हो? 96 हजार सुंदर स्त्रियों को भी ऐसे छोड़ दिया। तुम किस धन संपत्ति में पड़े हो? अरे 3 खंड और 6 खंड के विभव को ऐसे छोड़ के चले गए।
अरे इनमें सुख होता तो वो सुखी हो गए होते, उन्हें छोड़ा काय को। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे और काहे को सिर्फ साधन करते संयम सो। मजा है। देखो सबकी अपना अपना टेस्ट है ना। पेट भरना है, किसी को मीठा अच्छा लगता, किसी को नमकीन अच्छा लगता, किसी को चटपटा अच्छा लगता, किसी को लड्डू बाटी अच्छी लगती, किसी को पूड़ी अच्छी लगती, किसी को पराठे अच्छे लगते। हमारे यहाँ मेहमान आते हैं पूड़ी खिलाई जाती है। पूड़ी नहीं जानते आप? पूड़ी खिलाई जाती है और आपके यहाँ लड्डू बाटी खिलाई जाती है। तो आप लोग लड्डू बाटी से पेट भर लेते हैं, हमारे यहाँ पूड़ी से पेट भर लेते हैं। अरे बात तो पेट भरने से है ना, मतलब बात तो हमें निराकुलता प्राप्ति की है। चाहे वो प्रथमानयोग को पढ़ के कर लो, चाहे करणानयोग को पढ़ के कर लो, चाहे चरणानयोग को पढ़ के कर लो, चाहे द्रव्यानयोग को पढ़ के कर लो। रिजल्ट क्या है? तीन भुवन में सार, वीतराग, विज्ञान। जिन्हें तो बताया था एक भक्ति योग है, एक ज्ञान योग है और एक कर्म योग है, और तीनों से मोक्ष होता है। भक्ति योग, किसी के अंदर बहुत भावनाएं उठती हैं, भक्ति में मजा आता है उसको। अरे खूब थका लो ना मन वचन काय को भक्ति में। हमारी बहन जी को बहुत भक्ति में आनंद आता है, और जब ये भजन सुनाती हैं तो बिल्कुल खो जाती हैं आंख बंद करके। कौन सा भजन गाती है? ए भी कर लूं वो भी कर लूं, यही प्यार रहा, यही अधूरा वो भी अधूरा, जीवन सारा व्यर्थ। बहुत सारे करने के चक्कर में रहते। अरे एक ही में लग जाओ ना, एक जगह गड्ढा खोदो। अरे महापुरुषों के जीवन में डूब जाओ तो कल्याण हो जाएगा। भक्ति योग, भक्ति करते करते डूब जाओ अपने में। नहीं डूबते होंगे, मुनिराज भक्ति कर रहे हैं। मुनिराज भक्तामर प्रणति मौल मणि भक्ति चल रही, आदिनाथ भगवान की भक्ति चल रही। तो 48 काप लगते लगते क्या वो डूब नहीं रहे होंगे अपने में? और डूब नहीं रहे होते तो भक्ति ऐसी निकलती कहाँ से? तुम भक्ति करके लिख के दिखा दो, करके दिखा दो, हम करके दिखा दो। कैसे कैसे डूब के कैसे जे भक्ति रूप काव्य लिखे गए होंगे, कैसे आनंद के क्षणों में लिखे गए। समंत्र भद्र स्वामी को बांध दिया गया, तुम न मस्तक नमाओ इनको, हैं? किनको नमाओ? शिव पिंडी। और अंदर से फिर उनने भगवंतों की भक्ति प्रारंभ की। कौन सा स्तोत्र? देवागम स्तोत्र, देवागम। और 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान की भक्ति करते करते वो पिंडी फट गई और भगवान चंद्र प्रभु प्रकट हो गए। जे भक्ति का फल है। अरे इस जैन श्रावक, श्रद्धानी श्रावक का सिर कहीं भी झुक नहीं सकता, और हर किसी में क्षमता नहीं है कि मेरे नमन को सहन कर पाए। अरे सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही रखा जाता है, लोह आदि के पात्र में ठहरता ही नहीं है, वो तो फूट के आर पार हो जाता है। ये भक्ति है भाई सब। बस भक्ति करते करते उपयोग अंतर्मुखी हो गया तो अंदर में अभेद भक्ति हो गई। ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कोई स्वाध्याय करते करते अहम एको फल शुद्धो दंसन णाण मयो सदा रूपी णव्यत मज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्रम भी, और ऐसे करते करते वो डूब गया। ये स्वाध्याय हो गया, ये ज्ञान योग। कर्म योग, किसी को बहुत करने की आदत होती है, चरणानियों का पालन कर रहा है, सौदा भी नहीं, खाना भी नहीं, सब अच्छी शुद्धता से कर रहा है, अपने देख पर रख के सब भाव भी शुद्धि बढ़ रही है उसकी, पुण्य का बंद हो रहा है, वैसे जीवों की रक्षा कर रहा है, छान रहा है व्यवस्थित पानी।
हमें ये समझ नहीं आती जल्दी जल्दी करके करना क्या है। मोबाइल चलाओगे, टीवी देखोगे, सीरियल देखोगे, घंटों बात करोगे फोन पे। सबसे ज़्यादा समय फोन पे बात करने में, यहाँ वहाँ की न्यूज़ सुनने में, उसको देखने में, इन चीज़ों में जाता है। पता, जितना ज़्यादा व्यस्त रहे ना हम, उतना उपयोग फालतू चीज़ों में नहीं जाएगा। चरणान योग में आप अगर बढ़िया उसमें विशुद्धि पूर्वक लग रहे ना, और बढ़िया अच्छी की क्रिया, बढ़िया आनंद, ये बोझ नहीं है, ये आनंद है। मैं ज्ञानोदय में था तो बड़ा मज़ा करता था। कुएं पे गए, अच्छा पानी छान के ले आए और छान के अपना प्रासुक किया। पता कितना मज़ा आता था। वहाँ पे पंचवालियती हैं, आप लोग नहीं गए हो तो दर्शन जरूर करने का, बड़ा मज़ा है। तो कोरोना का काल था तो कोई नहीं था एक प्रकार से वहाँ पे, खाली सूना डला था। पंचवालियती की जैसे यहाँ बड़ी प्रतिमा है ना, ऐसी एक प्रतिमा है बीच में, बाकी दो थोड़ी छोटी हैं, बाकी दो खड़गासन है, ऐसी पंचवालियती। सुबह पहुँच गए जब हम, तो बस बैठे रहते थे चरण पकड़ के उनके भगवान के। अब बैठे बैठे जब भूख सी लगना शुरू हुई, कितने बज गए, कभी 12 बज गए, कभी 1 बज गए, कभी 2 बज गए, आए पानी छानने गए, छान के ले आए, भोजन बनाया, खाया अपने मस्त। जब बन जाए भाई भोजन 2 बजे 3 बजे अपने खा लिया, एक टाइम हो गया। क्या करना हमें जो समझ में नहीं आता। 10 लीटर पानी में भोजन बनाना, पीना, दोनों टाइम के बर्तन मांजना 10 लीटर में कर लेते थे। बढ़िया जवानी करके पानी लाते थे, अच्छी लिए चले जाओ। अरे हम तो ये सब देखते हैं, हम त्यागी साहब के साथ रह के अब ऐसी परिपक्वता आती जा रही है जीवन में कि हर स्थिति में मजा किया जा सकता है। आप तो नरक में भी पहुंचा दो तो भी हम मजा करें, राजा शरण का आनंद कर रहे हैं। वो नरक का जाना भी भला है जहाँ पे सम्यक्त कर ले जी, वो स्वर्ग का जाना भी बुरा है कि जहाँ एक इंद्री में पहुंच जाए। हमें कोई परेशानी नहीं है, ना हम सीता की तरह जंगल हैं, ना अंजना की तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, फिर भी टेंशन और प्रेशर में चल रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, पड़ रही हैं ब्लड प्रेशर की। बताओ कई बार ऐसा लगता है जीवन वास्तव में बहुत आनंदमय है, हम उसको दुखमय बनाए हैं। जैन शासन महान कुल मिला है, 700 पुण्य का बंध हुआ है, तब यहाँ पे आके बैठे हैं। उसके बाद भी हम दुखी बने रहे। हमारे जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि रोड पे चलता व्यक्ति भी आनंदित हो जाए, पशु पक्षी भी देख के आनंदित हो जाए, प्रकृति भी आपको देख के आनंदित हो जाए। अरे होता है, मुनिराज जहाँ चले जाते हैं वहाँ पूरी प्रकृति हरी भरी आनंदित नाचने लगती है, सभी ऋतुओं के फल फूल एक साथ लग जाते हैं। दूसरों से आप प्रभावित नहीं हो, आपके अंदर इतना तेज हो कि दुनिया आपसे प्रभावित होती है। वो तेज आता है अंदर की आराधना से, आत्मा की आराधना से। आत्मा का एक क्षण की निराकुलता रूप स्वाद आपके जीवन को बदल देता है। आपके पास एक पैमाना हो जाता है कि ये सच्चा सुख है और ये सब झूठे हैं, ये नकली नोट है और ये असली नोट है। जब एक असली नोट आता है तो हमारी जेब में जितने नकली नोट थे वो सब नकली भाषित होने लगते। अभी तो हमें ये लग रहा है कि भोगों में सुख है, शादी कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, पत्नी आ जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, नौकरी लग जाएगी तो सुखी हो जाएगा, अच्छा मकान बन जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ये कर लेंगे तो सुखी, वो कर लेंगे तो सुखी। जब हमें एक क्षण के लिए भी सच्चा सुख मिला, सब झूठे भाषित होने लगते हैं, ये नकली नोट है सब। जिनके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन, संकित से कब निज आत्म का श्रृंगार करोगे, संयम की तरनी पा कब हो। पता आज जो समय मिला दोबारा मिलने वाला नहीं। आप इस पत्थर को देख रहे हैं, पत्थर दिख रहा है ना, किसी समय ये वृक्ष था, पता वृक्ष था। प्रलय जैसी स्थिति बनी ना, जब भूकंप वगैरह ये पलट गया और सब दब गए जमीन के नीचे, वो एक परिणमन करते करते पत्थर बन गया। अपन अन्योन्य भाव पढ़ रहे ना, अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव किसे कहते हैं? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में, इसमें वर्तमान हटा दिया जाए तो क्या परिभाषा बनेगी? एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय का
अन्योन्य भाव कह रहे ना। पता, हमारा भांजा मंगलायतन गया, DPS है ना, DPS मंगलायतन, दिल्ली पब्लिक, उसका टेस्ट हुआ। उस टेस्ट में एक मोबाइल दिखाया गया। थोड़ी देर बाद जो मोबाइल चाकू बन गया, थोड़ी देर बाद कोई मोबाइल सेब फल बन गया, और फिर कोई चाकू से उस सेब फल को काट के उसने खा लिया। ये संभव है कि नहीं? जो उनने पूछा DPS वालों, आप बताइए। अब इसको थोड़ा सा फैला के देखें। आप उसी समय सोच रहे हैं ना, तो वो संभव नहीं दिख रहा। एक गाना सुना आपने, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है कि आरज़ू, तेरे खेतों में लहरावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तुम गाना नहीं सुना रहे, हम इसमें क्या बता रहे हैं? आपको कुछ बता रहे हैं, इसमें बहुत गहरा। पता, गोली लगी, छलनी हो गया शरीर, ये मिट्टी में मिल गया, तेरी मिट्टी में मिल जावा, मिट्टी बन गया जे, और फिर मैं गुल बन के खिल जावा। नहीं समझ में आया? पता, जी मिट्टी बन जाएगा और वो जाके खाद बन जाएगा, और खाद में जाके वो फूल बन के खिल जाएगा। तेरे खेतों में लहरावा, नदियों में। एक बहुत बड़ा रहस्य समझे अपन इसे सर। ये मोबाइल है ना, मोबाइल, ये में मोबाइल मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में जाके धातु बन गया, धातु का चाकू बन गया। बन सकता कि नहीं बन सकता? वर्तमान पर्याय में भाव है, आगे पीछे की पर्याय नहीं है। कोई चीज परमानेंट होते होते पता, वही कोयला हीरा बन जाएगा। वही जो पत्थर में बता रहा था आपको, पत्थर है ना, जो पत्थर, इसमें कुछ ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट दिख रहे हैं ना, ये पेड़ हैं, ये पत्तियां हैं, पता आपको? ये सैकड़ों वर्षों की प्रोसेस के बाद ये पत्थर बन गए। जब वो पूरा पलट गया, तो जहाँ जंगल थे वहाँ पलट के वो ऐसा दब गया सब कुछ, और दबते दबते प्रोसेस होते होते कुछ ज़्यादा समय तक कोयले हो गए, कुछ पत्थर हो गए। तो पत्थर का कोयला क्या है? लकड़ी। वो वृक्ष दब गए थे ना। अब जी देखो आप, जी आपको जो दिख रहा है ना, जो पेड़ पौधे जो दब गए थे वो आपको दिख रहा है। कुछ में तो एकदम स्पष्ट दिखते हैं, एकदम स्पष्ट दिखते हैं। आपके यहाँ ऊपर जो फर्श लगा ना, उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखते वो पत्ते वगैरह, एकदम हरे हरे। जो प्रोसेस चल रही है, अन्योन्य भाव माने एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है। अच्छा, इस अभाव को नहीं माने तो क्या नुकसान है? विविधता नहीं ठहरेगी। जो माइक नहीं होगा, जो मोबाइल नहीं होगा, जो किताब नहीं होगी, जो पेन नहीं होगा, जो टेबल नहीं होगा, जो नहीं होगा, जो नहीं, सब एक हो जाएंगे। वर्तमान पर्याय विविधता है, तभी तो लड्डू लड्डू रहता है, वो नमकीन नहीं हो जाता। रोटी सब्जी अलग अलग बनी रहती है, नहीं तो सब मिल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी व्यवस्था। पता, वस्तु व्यवस्था तो नहीं बदलती, लेकिन हम नहीं समझते तो हमारी बुद्धि खराब बनी रहती। क्यों नहीं हो जाएगा? इस विश्व में निरंतर परिणाम चल रहा है। मैं आपको अभी घटना बताऊं। अभी यहाँ पे वो नदी की तरफ घूमने जाता ना, पुल बना, वो ऊपर से पानी गिरता रहता। एक भैंस या गाय, भैंस थी शायद, मेरे देखते देखते गल गई वो 4 से 10 दिन में। सेंगी भैंस, और देखते देखते रोज पानी के बहाव के साथ गलती 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 और गायब ही हो गई, पूरी गल गई। तो उसकी हड्डियां तक गल गई, पानी के साथ बह गई। अब देखना, वो गल गई ना, गल के कहीं गई होगी ना, मिट्टी बन गई होगी। मिट्टी कहाँ जाएगी? खेतों में जाएगी। खेतों का वो ये प्रोसेस चल रही है पूरी दुनिया में। अन्योन्य भाव, एक पुद्गल द्रव्य
की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, इसका भी उपकार है। ना हो तो जो विविधताएं नहीं होगी, अनेक प्रकार की जो हमारे शरीर रूप सब दिख रहा है, अलग अलग विविधताएं, ये कहाँ से बनेगी? सब एक में एक हो जाएंगे। ये पाटा है, ये चौकी है, ये माइक है, ये मोबाइल है, ये किताब है, जो कॉपी है, जो पेन है, ये कुछ विविधता ही नहीं ठहरेगी। ऐसी वस्तु समझने से चतुर गति मेरा मिटता है। क्या आप जो सोचो कि हमारा जीवन कितना निर्भर कर देता ये वस्तु स्वरूप का जाता। विकास भैया कोई टेंशन रह गया इतनी देर 1 घंटा चर्चा करने में? बड़े से बड़े टेंशन, जैसे माँ की गोदी में आके बच्चा बिल्कुल किलकोरे देने लग जाता है, ऐसी जनवाणी माँ की गोदी में आके हमारे दुख तकलीफ भी बने रहे। मतलब भक्ति का भी अपना एक रोल है। आप जहाँ से आए ना, वहाँ पे आपको किसी ने टोक दिया था, डांट दिया था, कोई घटना घट गई थी, कुछ हो गया था, आप उसी को दिमाग में घुमाते घुमाते चले आ रहे थे, घुमाते घुमाते। यहाँ ने आपने पहले भक्ति की, तो भक्ति में क्या होता है, जितना जल्दी कनेक्शन कट होता है स्वाध्याय में नहीं होता उतनी जल्दी, क्योंकि भक्ति में पूरा मन वचन का है, पूरा हिलता है, वाइब्रेशन होता है। उससे क्या होता है कि वो जो पहले का वाइब्रेशन था ना, उसको खत्म कर देता हूँ, वो कुछ और विशिष्ट। हमें आगे पहले भक्ति करना चाहिए कम से कम आधा घंटे मस्त, फिर स्वाध्याय में जो मन लगेगा ना वैसे नहीं लगेगा समझ। वो कहते ना, यह विधि ठाणो होए के प्रथम बड़े जो पाठ। हमें तो पूजन करना बिना पाठ से क्या मतलब? हमें तो भैया पूजन से मतलब बिना पाठ से फालतू समय खराब करना, समय खराब है। भाई साहब एक एटमोस्फियर, एक वातावरण बनाया जाता है। यहाँ शादी हो रही ना, शादी हो रही ना, बरमाला तो एक क्षण में ये डल जाना। हमने उनसे समझाया पीछे, फोकट में इतना पैसा खराब कर रहे हैं, कहीं भी एकांत कमरे में जाके बरमाला डालो, हो गई। लेकिन भाई साहब वो स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे कि शादी हो गई। शादी में कोई समस्या नहीं। और सुनो, फेरे लेने थे, फेरे में क्या होता, एक पंडित को बुलाया और एक कमरे में दोनों फेरे ले लिए, हो गई शादी। तो स्वीकार हो जाएगा इतनी जल्दी? तो इतने सारे नाटक क्यों किए जाते? तुम थोड़ा दिमाग में स्वीकार कर लो, डोल धमासे, जेब और रिश्तेदार नातेदार सब इतने सारे नाटक काय के लिए कि स्वीकार करना। इतनी सारी प्रोसेस काय के लिए? जिनवाणी को सुनने की तो एक तकनीक है ना। यहाँ भगवंतों की भक्ति, देवसात गुरु की भक्ति, आचार्यों की भक्ति जब हमने करी, पता हम सबसे ज्यादा पूजन कौन सी करते? आचार्य कुंद देव की जो राजन पंडित जी ने लिखी ना, वो बहुत बड़ी प्यारी लगती है। इन आचार्य कुंद देव की महिमा नहीं आए तो समय सार की क्या महिमा आएगी? जब कुंद आचार्य देव की महिमा आए, और कुंद आचार्य देव उन महावीर भगवान से जो दिव्य देशना करी उसकी महिमा आए, महावीर भगवान के देव शास्त्र गुरु की महिमा आए, तब तो जिनवाणी की महिमा आए। हमारे जीवन में कितना उपकार है उनका। बनाओ पत्र कुंदन्ना रत्नोना अक्षरों लिखो। जितनी बहुमान, जितनी भक्ति होगी ना, उतनी जल्दी हम ग्रहण कर लेते। हम तो सही बताएं, त्यागी साहब के सानिध्य से हमारे जीवन में जो मिला है, कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति बहुत सीखना चाहता है। हम अपने जीवन में बताएं, हम सबसे ज़्यादा घोंचू रहे बचपन से। कोई भी पीट देता था, मार देता था, कुछ भी, हमारी बुद्धि ज़्यादा काम नहीं करती थी और बहुत जल्द डरपोक थे। कोई भी लड़ाई हुई ना तो हमारा दिल धड़कने लगता था बहुत जल्दी। लड़ाई दूसरे की और ही घबराहट हमें होती थी। लेकिन त्यागी जी के साथ रहते अब धीरे धीरे ऐसे मजबूत होते जा रहे हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि शरीर भी छूट जाए तो भी घबराने की बात नहीं है। ये सानिध्य का प्रभाव होता है। सही बताएं, हम कई बार कहते हैं कि आपको इतना सुंदर समागम मिला है, अभी भी हम चूक जाएं तो हम जैसा अभागा कोई नहीं हो। 3-3 बार आपकी कितने बार समझा रहा है, बार और ऐसे पहाड़ी बीज बो रहे हैं इसलिए ऐसा लगता है कि शीघ्र अपना काम करना चाहिए। ऐसा अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि इस पंचम काल में भी चौथा काल चल रहा है। इसलिए भैया हम शीघ्र अपना काम करें
और अपना कल्याण करे इसी मंगल।